और मेजर अमित बंसल हमारे साथ लाइव मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। अमित बंसल जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, तालिबान ने तमाम वादे तो किए थे, लेकिन नए फरमान से लोग खौफजदा है। अफगान के जो बाशिंदे हैं वो खौफजदा है। कल 31 तारीख कल की तारीख बहुत अहम है। अमेरिका पूरी तरीके से चला जाएगा, लेकिन इम्कान ये भी जाहिर कर रहे हैं कि अभी और वक्त लग सकता है। कैसे देखें? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका अब नहीं रुकेगा। तालिबान ने बहुत कड़े शब्दों में वार्निंग दी है कि अगर एक भी दिन अमेरिका रुका तो इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। मैक्सिमम जो देश हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो या ब्रिटेन हो, वो अपना इवैक्यूएशन ऑपरेशन ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक वो 31 तारीख की मिडनाइट तक अपना इवैक्यूएशन कंप्लीट कर लेगा, तो इसके आगे बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है। दूसरी बात, जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे चीजें जो हमें निगहबान हो रही हैं, उससे पता चल रहा है कि तालिबान जो आज वाला तालिबान है, ये पहले वाले तालिबान जितना ही क्रूर बर्बर है, उतना ही जालिम है। ये केवल अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने का इंतजार कर रहा है, और जैसे ही दुनिया की फौजें, दुनिया की ताकतें अफगानिस्तान से चली जाएंगी, ये अपने पुराने रूप में आ जाएगा। और उसी प्रकार से जिस तरह से लोगों को मार रहा था, जिस तरह से लोगों को उसने उनके ऊपर अत्याचार किए, जिस तरह से औरतों के ऊपर जुल्म किए, ये उसी पर दोबारा से आने वाला है जी। लेकिन अमित जी, आईएसआईएस के को कैसे देखेंगे? आज भी रॉकेट दागने की बात सामने आई है। आईएसआई एक ऐसा देश जिसके अंदर पिछले 50 साल से गृह युद्ध चल रहा है, उसके पड़ोसी, मैं पाकिस्तान का नाम लूंगा, जिन्होंने इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर पैदा किए। आप देखते हैं अफगान मुजाहिदीन को किसने बनाया? पाकिस्तान ने। तालिबान को किसने बनाया? पाकिस्तान ने। अल कायदा को किसने खड़ा किया? पाकिस्तान ने। और आईएसआईएस खुरासान को किसने खड़ा किया? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान एक अमन पसंद मुल्क बने, और इसलिए वो कोई ना कोई शगुफा छोड़ता रहता है। पाकिस्तान को पता है कि तालिबान अब उसके पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए उसने आईएसआईएस को शह देना शुरू कर दिया है, उसको हथियार देना शुरू कर दिया है, ताकि अफगानिस्तान में फिर से खून बहे और किसी भी तरह से अमन ना आने पाए। जी अमित जी, शाम तक ये खबरें थी कि 300 लोग जो अमेरिकी हैं वो अभी भी अफगानिस्तान के अंदर हैं, उन्हें निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी इसको लेकर कोई खबर तो सामने नहीं आई है। अगर इन लोगों को नहीं निकाला जाता है अफगानिस्तान से और वक्त लगता है, तो आपको लगता है कि अमेरिका जो है एयरलिफ्ट करने का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा सकता है? जी नहीं, कोई भी संभावना नहीं है कि एयरलिफ्ट होने का प्रोसेस आगे बढ़े। जहां तक मेरे पास खबरें हैं उसके मुताबिक लगभग 300 अमेरिकन शहरी, उनको ऑलरेडी काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंचाया जा चुका है। लगभग 500 के आसपास अमेरिका का जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो भी बिल्कुल तैयार है, और किसी भी वक्त, क्योंकि काबुल का जो उनका एम्बेसी था वो आज दोपहर बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, तो उसके बाद जो एम्बेसी स्टाफ है वो भी एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। और लगभग उनके अभी 1200 सैनिक, 1200 से 1400 सैनिक अभी बचे हैं जो एयरपोर्ट के अंदर हैं, और लगभग 2800 सैनिक है जो एयरपोर्ट के आसपास डिप्लॉयड हैं। अभी तक उन्होंने एयरपोर्ट की बाहरी सुरक्षा को तालिबान को दे दिया है, और अंदरूनी सुरक्षा को वो देने वाले हैं। तो इतना जो प्लान है, और लगभग 26 फ्लाइट्स, 26 जहाज कल सुबह से लेकर के शाम तक उन्होंने प्लान किए हैं, जिससे वो अपने नागरिकों को, फौजियों को और अपने डेवलपमेंट के स्टाफ को एयरलिफ्ट करेंगे। तो मुझे इस बात की कोई भी कोई संदेह, कोई इस बात का कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका का कल रात 12 बजे से ज्यादा आगे बढ़ेगा। अमित जी, 31 अगस्त के बाद कैसा होगा अफगानिस्तान, इसका तसव्वुर कर पा रहे हैं आप? 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान विल बी ए विक्टिम ऑफ सिविल वॉर। जहां पर तालिबान है, तालिबान ऑलरेडी वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इसके अलावा काफी सारे वारलॉर्ड हैं, अता मोहम्मद नूर, मोहम्मद दोस्तम, वो अपनी अपनी फौजें लेकर के तैयार बैठे हैं, और वो भी स्ट्राइक करेंगे। इसके बाद हमारे पास पंजशीर का डिफेंस है, जहां पर अमरुल्लाह साले और ताजिक लड़ाके करीब 20,000 बैठे हुए हैं जी। और तालिबान से लड़ाई उनकी ऑलरेडी शुरू हो गई है, क्योंकि उनका जो पीस प्रोसेस था वो फेल हो गया है। इसके अलावा हमारे पास और छोटे छोटे कबीले हैं, छोटे छोटे वारलॉर्ड हैं जो अलग अलग इलाकों में बैठे हुए हैं, वो भी लड़ेंगे। और बड़े ग्रुप हैं, आईएसआईएस के, हक्कानी नेटवर्क, ये सब पावर की लड़ाई है। और पावर की लड़ाई होगी तो सिविल वॉर होगा, और सिविल वॉर होगा तो उसमें आम अफगानी शहरी पिसेगा। बिल्कुल।
अब तक तालिबान के जरिए कहा जा रहा था कि दहशतगर्दी के लिए वो अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन हमने देखा काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरीके से धमाका किया गया, 170 के करीब लोगों की इसमें जान गई है। क्या आपको लगता है कि आईएस के जो है वो तालिबान के लिए परेशानी पैदा करेगा या गठजोड़ हो जाएगा इन दोनों में? देखिए, ये एक नूरा कुश्ती है। आपको लग रहा है कि आईएसआईएस के तालिबान के लिए परेशानियां पैदा कर रहा है, पर आईएसआईएस के तालिबान के लिए परेशानियां नहीं पैदा कर रहा। ये केवल अमेरिकी फौज के लिए परेशानियां पैदा कर रहा है और चाह रहा है कि अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से जल्द निकल जाए। इनके रिश्ते का एक सबसे बड़ी बानगी यही है कि जब बगराम जेल में लगभग 1200 आईएसआईएस के आतंकवादी बंद थे, तो उनको तालिबान ने ही कुछ दिन पहले रिहा किया। आईएसआईएस का चीफ मोहम्मद असलम फारूकी, जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक था, वो भी बगराम जेल में बंद था, उसको भी तालिबान ने बाइज्जत रिहा किया जी। और उसने वापस जाकर के नंगरहार में अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो तालिबान में किस तरह के हालात बने हुए हैं इस पर हम जानने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।